दोस्तों आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास तो वैसे बहुत विशाल है, लेकिन इस बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ में। आप बस इसे ध्यान से सुने। सुनने से पढ़ने से ज़्यादा आराम से याद होती हैं चीज़ें। भारत का इतिहास क्या कहता है? भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है? भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद हैं। क्या है? वेद हैं, जिसके सफलता संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में ऐसा क्या है वो देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, वालखिल्य पाठ में 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये प्रश्न पूछेगा कि गायत्री मंत्र कहाँ है? तो गायत्री मंत्र है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये तो था पहला क्या? ऋग्वेद के बारे में। अब ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जिसे जूलियन कैलेंडर कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टे दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और मृत्यु कब हो गई? 483 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ वह सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है कि ईसवी लैटिन भाषा का शब्द एडी भी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिस साल। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। मतलब वामनावतार के बारे में कहाँ से पता चला अपने को? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250, 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए कितनी हैं? 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद क्या बोलता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। कहाँ कहाँ होता है? पहला तो इसका सस्वर पाठ होगा, दूसरा
मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। बलि के समय जिसके मंत्र पढ़े जाते हैं वो क्या है? यजुर्वेद है। इसके पाठकर्ता को अघवर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। किसमें है ये? गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन सा? यजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद में। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। किसका संकलन है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं। जिन ऋचाओं को गाया जा सकता है वो किसमें है? सामवेद में है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रातु कहते हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।